बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले FBR ने 492 पोस्ट अनाउंस की हैं, तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि आप सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिल इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है और 16 अगस्त जो है वो इसका लास्ट डेट है। तो इसके हवाले से स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ज़्यादा ताल्लुक़ है वो लॉ के स्टूडेंट्स के साथ है, जो लोग LLB कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए कौन कौन से स्कोप, कौन कौन से फील्ड उनके पास अवेलेबल हैं। तो LLB करने के बाद जो एक आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो उनमें से एक अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, जो कि BPS 16 की एक पोस्ट है और जिसमें LLB इन पर्टिकुलर जो है वो आपको एलिजिबल करता है। और स्पेशली जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ा होता है उनके लिए ये पेपर पास करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें 80% जो पोर्शन है वो लॉ का है और जो 20% पोर्शन है वो जनरल इंग्लिश का है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने कुछ क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया और उसके बाद एक इसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस, एक्सपेक्टेड में इस वाले से कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसका जो एक डिफाइंड सिलेबस है वो नहीं है, तो हम प्रीवियस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को गाइड कर देंगे। और उसके बाद इसके जो पास पेपर्स वगैरह वो कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं और तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस पोस्ट का जो नाम है वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि FPSC के ज़रिए से पोस्ट अनाउंस हुई है। पहली चीज़ इसमें क्या है कि जो पोस्ट का नेम है वो क्या है, पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, FBR इंस्पेक्टर भी हम इसको कहेंगे। इसके लिए जो इसका स्केल है वो BPS 16 है और इसमें जो मेन चीज़ आपने जहन में रखनी है कि स्टिल इसकी डेट है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 16 अगस्त 2021 है और ये 6th एडवर्टाइजमेंट है 2021 की, जो कि आपको FPSE उसकी वेबसाइट से मिल सकती है। इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इन जनरल वो BA वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको फील्ड से रिलेटेड लोग चाहिए, तो लिहाजा इसका जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर BBA, BCom, जो लोग BBA डिग्री होल्डर हैं या जो लोग BCom डिग्री होल्डर हैं या वो लोग जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स, कहीं पर भी अपने सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स और एट द एंड LLB। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने BA सिंपल किया था बट अगर वो आफ्टर BA LLB कर लेता है, ही इज़ एलिजिबल इन द सेम वे BBA, BCom, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जो BS के हमारे स्टूडेंट्स हैं क्या वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो भी इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं, या अगर वो बैचलर्स में नहीं तो मास्टर के अंदर किसी ने अगर कॉमर्स की कोई डिग्री की या कोई इस तरह का MBA की डिग्री के अंदर स्टैटिस्टिक्स या कोई ऐसी चीज़ अगर उसने पढ़ी है तो वो तमाम लोग एलिजिबल हैं। लेकिन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BBA, BCom, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और LLB, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स आपने अपनी बैचलर डिग्री में पढ़ी हो। अगर कोई बंदा बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ता है या उसे हायर डिग्री में या BCom करता है, BBA करता है या LLB डिग्री होल्डर जो हैं, ये तमाम लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद फर्दर इसमें जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एज लिमिट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है सबके लिए। जब हम कहते हैं कि 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन, इट मीन्स 33 ईयर्स एज का कोई भी जो शख्स है, चाहे वो किसी भी मुलाजमत में है या नहीं, वो एलिजिबल है। और क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है कि किसी को एज रिलैक्सेशन दे दी जाए, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन रूल्स जो हैं जो FPSC फॉलो करता है, अगर आप उसको देखेंगे वो भी इसके ऊपर एक लेक्चर मौजूद है जहाँ पे मैं आपको अपर एज रिलैक्सेशन रूल्स के बारे में मैंने बताया था कि अपर एज रिलैक्सेशन रूल्स क्या है। लेकिन जनरल 33 ईयर्स जो इसकी है वो मैक्सिमम एज है। 492 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ही आपको ये बता रही हैं कि आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा इसमें स्कोप है, क्योंकि 492 पोस्ट है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो पूरे पाकिस्तान के लिए 492 पोस्ट है, जिसमें से ओपन मेरिट पर जो है वो 37 पोस्ट है। मींस
ऑल ओवर द पाकिस्तान द स्टूडेंट्स जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं ऑन 37 पोस्ट। और आबादी के तनासब के लिहाज से पंजाब के लिए यहाँ पर क्या है 245 पोस्ट हैं। पंजाब की जो टोटल 245 पोस्ट हैं, इस पोस्ट के हवाले से फर्दर मैं आपको अगर बताऊं तो 209 ये ओपन मेरिट पे आएंगी, 24 फीमेल के लिए और 12 जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए। तो 209 पंजाब में ओपन मेरिट है, 24 फीमेल के लिए है और उसके बाद 12 जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि फ़ीमेल के लिए 24 तो स्पेशल पोस्ट हैं और उसके अलावा जो 209 है ओपन मेरिट पर वो कंटेस्ट कर सकती हैं। 24 रिज़र्व हैं, बट रिज़र्व का ये मतलब नहीं कि वो ओपन पे कंटेस्ट नहीं कर सकती, ओपन पर भी कंटेस्ट किया जा सकता है। तो 209 पोस्ट पंजाब के अंदर ओपन मेरिट पर सब लोगों के लिए, 24 फीमेल के लिए और 12 जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए। उसके बाद अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसके लिए अर्बन और रूरल अलग अलग किया गया। सिंध रूरल अलग है और सिंध का जो अर्बन है उसके लिए अलग पोस्ट दी गई हैं। तो सिंध का रूरल और अर्बन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध के लिए 56 पोस्ट रूरल और 38 अर्बन, 56 और 38 पोस्ट। अब ये जो 56 पोस्ट हैं सिंध के हवाले से 48, 5 और 3, 48 + 5 + 3 पोस्ट सिंध के लिए हैं। मीन्स 48 ओपन मेरिट, 5 फीमेल और 3 जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए। और उसके बाद 32, 4, 6, 32 + 4 + 6, 32 जनरल ओपन मेरिट, 4 जो है वो फीमेल और उसके बाद जो 6 है वो मिनॉरिटी, 2 जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए। ये है सिंध अर्बन के अंदर। उसके बाद केपी के 56 पोस्ट हैं। तो केपी के की 56 पोस्ट भी 48 + 5 + 3 और बलूचिस्तान के हवाले से जो यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं आबादी के तनासब से बलूचिस्तान के लिए 30 पोस्ट है, जिसमें जो क्लासिफिकेशन है वो 25 + 3 + 2 है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलग पोस्ट दी गई है और उसके अलावा जो ओल्ड जो अपना फाटा है उसके लिए जो है वो अलग सीट है और एजेके के लिए अलग सीट है। एजेके के लिए 10 सीट्स हैं और ओल्ड फाटा जो भी मर्ज हो चुका उसके लिए 15 है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान से आप तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि जो लोग इन क्वालिफिकेशन में से बीबीए, बीकॉम और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और एलएलबी की डिग्री होल्डर है तो वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट 16 अगस्त है। अभी मैं इसका आपको थोड़ा सा जो है जो प्रपोज्ड सिलेबस आप कह सकते हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि इसका प्रपोज्ड सिलेबस क्या होगा। इस पोस्ट के लिए जो एक प्रपोज्ड सिलेबस है वो क्या है। तो ये ये जो प्रीवियस सिलेबस, प्रीवियस पेपर आपके इसके हवाले से हुए थे। तो इसमें जो पोर्शन है, पहला पोर्शन पार्ट ए जो है वो इंग्लिश के हवाले से है और पार्ट ए इंग्लिश 20 मार्क्स हैं। इन 20 मार्क्स के लिए जो चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस। मेनली जो अगर हम प्रीवियस पेपर को देखें तो सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशंस ये 3 बाज़ वक़्त डू एज डायरेक्टेड भी आ जाते हैं। इस मकसद के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक लिस्ट ऑफ सिनोनिम, एक लिस्ट ऑफ एंटोनिम और उसके बाद यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश जो हमेशा के लिए आपके काम आएंगे वो हमने बना दी। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से हमने 7 अगस्त का टाइम रखा है। आप तमाम लोग जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, किसी किस्म की उनको एप्लीकेशन में कोई जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई भी ऐसा मसला आ रहा है, तो 7 अगस्त को हमने अपनी अकेडमी के अंदर एक फ्री सेमिनार रखा है। अगर कोई भी बंदा उसको ज्वाइन करना चाहे जिसको कोई भी इशू है तो हम कोशिश करेंगे उसके तमाम इशूज़ को वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद इसका जो पार्ट बी है वो प्रोफेशनल उसके हवाले से है, जिसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो फंक्शंस ऑफ FBR। आपको पता हो कि फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ FBR। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा इसके अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान
और जो ज़्यादातर हिस्सा इसमें आएगा वो बेसिकली इनकम टैक्स जो हमारा ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ज़्यादा पोर्शन जो हमने फोकस करना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर। उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, और उसके साथ इनकम टैक्स जो हमारा ऑर्डिनेंस है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये 3 बेसिक क्लॉज है जिनके ऊपर हमने फोकस करना है अगर हम ये टेस्ट देना चाहते हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो ये इसका टोटल जो एक प्रपोज सिलेबस है, और इसके अप्लाई करने का तरीका जो मेनली इसका तरीकाकार है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन तरीकाकार के लिए आप FPSC की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। और एक बात आप जहन में रख लें कि अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने से पहले 300 रुपये का चालान जो है वो आपने नेशनल बैंक या ट्रेजरी ऑफिस में अगर जमा करवाया है तो तब आप जो है इसको वो करें। और उसके बाद जो डाटा आपने इसमें देना है वो एग्जैक्ट करेक्ट डाटा, और इसमें आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है, अगर आपसे कोई डाटा गलत हो जाता तो 1 टाइम आप उस डाटा को करेक्ट कर सकते हैं बिफोर 16 अगस्त। आप क्लोजिंग डेट से पहले पहले उसको एक बार करेक्ट कर सकते हो। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जो डाटा आपने इसमें फीड करना है वो बिल्कुल दुरुस्त डाटा होना चाहिए। एक बार पहले आप उन फॉर्म्स को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, डाटा को देख लें, उसको रीड आउट करने के बाद ही फाइनल उसको सबमिट करें, वैसे आप उसको सबमिट ना करें। तो क्या अब अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि अब हमारे पास इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, हम क्या करेंगे? तो उनके लिए ऑफलाइन की ज़रूरत मौजूद है। वो एक सादा सफ़े के ऊपर अपनी तमाम तफसीलात और उसके साथ वो वजह लिखेंगे कि जी मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है या कोई और ऐसा इशू आ रहा है, तो वो अपनी उस मजबूरी के साथ एक दरख्वास्त FPSC को भेजेगा। FPSC का जो एक बोर्ड होगा इस हवाले से वो इसको देखेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि किन लोगों को अगर उनके रीज़न जेन्युइन है तो इस बुनियाद पर आपको ऑनलाइन के बगैर एक सादा कागज़ पर लिखी गई दरख्वास्त उसकी सूरत में भी आपको एलिजिबल करार दिया जा सकता है कि आप टेस्ट, और टेस्ट पे आते वक्त आपने अपना ID कार्ड ज़रूर रखना है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि जो लोग पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, और क्योंकि ये टारगेटेड कम्युनिटी के लिए है, एक पर्टिकुलर इसमें बता दिया कि सिर्फ ये इस फील्ड के जो लोग हैं यहाँ पर चाहिए, तो लिहाजा इस फील्ड के लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसके लिए पूरी मेहनत करें। हम इंशाल्लाह इसके लिए फर्दर जैसे जैसे साथ होता जाएगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स और उसके हवाले से हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी प्रॉपर 15 अगस्त से एक जो रेगुलर क्लास है इसकी वो स्टार्ट करेंगे कि जिसमें डेली बेस पर टेस्ट की बुनियाद पर आप लोगों की मुकम्मल तैयारी जो है वो करवाई सके। डेफिनेटली उसको ऑनलाइन में भी हम करेंगे, साथ साथ उसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि अवेलेबल कर दें। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू FBR की सूरत में BPS 16 और ऑलमोस्ट 492 पोस्ट जिनकी आखिरी डेट 16 अगस्त है। तो आप सब लोग कोशिश करें इसके लिए अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।